चलो क्वेश्चन नंबर 42, 41 तक हो गए थे। तो 42 क्या कहता है, जैसे कि अभी तक चल रहे थे कल की क्लास में, क्लास नंबर जो सेकंड थी तो वो वाले क्वेश्चंस और अनुपात वाले और ये गुना पर आधारित प्रश्न सेम है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंटेड नहीं है। तो आप लोग ने सीख लिया तो हो गई पहले से। और क्लास नंबर 1 है वो डिलीट हो गई थी, तो उसकी दवा कल हम थोड़ा समस्या में व्यस्त फिर हो गए थे तो नहीं बना पाए थे, बना के फिर से डाल दी जाएगी लेकिन क्लास। वो फिलहाल 42 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। 42 जरा देखें आप लोग, क्या बोल रहे हो क्वेश्चन। पिता की उम्र पुत्र से कैसी है, चौगुनी है। जो पिताजी हैं और पुत्र हैं, चौगुनी है कि नहीं है। चौगुनी होने का मतलब पिता 4 के हैं और पुत्र 1 का है, ठीक है। कह रहे 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसकी 9 गुनी होगी। पिता और पुत्र कितनी गुनी होगी, 9 गुनी। तो 9 और 1 जे हमें पता है कितना भैया, माइनस के 9 ईयर्स, सॉरी माइनस के नहीं, माइनस के 5 साल पहले। और वो ऊपर वाली जो एज है वो वर्तमान है, ठीक है ना। जो पहले उन्होंने दे दिया है वो वर्तमान आयु है। पिता की और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 4:1 है। मतलब अनुपात दिया नहीं है, बट उन्होंने बोला है चौगुनी है। पिताजी कैसे हैं, चौगुने हैं। पिताजी कैसे हैं, चौगुने हैं। पुत्र है 1, तभी तो बोलेंगे 1 का चौगुना 4 होता है। 5 साल पहले यानी 5 घटा दिए जाएंगे। तो वो कह रहे हैं 5 साल पहले 9 गुने थे पिताजी, ठीक है ना। पिताजी 9 गुने थे। तो कह रहे हैं पिता की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। यहाँ देखो माइनस के 5 ईयर और यहाँ पर भी माइनस का 5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, 4 एकम 4 और 9 एकम 9। तो 9 और 4 में अंतर कितने का होता, 5 का, यानी 5x। 9 पन्ना 45 और 5 एकम 5। 45 में से 5 जाएगा कितना बचेगा भाई, 45 में 5 जाएगा तो 40। तो 5 अट्ठे 40, 8 आया कि नहीं आया, 8 आ चुका है। x की वैल्यू जो 8 आई है, 8 को गुणा किस में कराना है अपन को, 4 में, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है ना। तो 4 × 8 यानी 32 ईयर्स जी पिताजी की वर्तमान आयु आ गई, 32 वर्ष, ठीक है ना। पिता की वर्तमान आयु 5 साल पहले का अनुपात था, इसमें रखेंगे तो 8 9 72 हो रहा है बेटा। तभी तो हम कहते हैं जो चाहिए वो ऊपर रखना होता है। मैं हाँ उसी में मान, कभी ऐसा मत सोच लेना कि मैं इसमें रख दूंगा तो 5 साल पहले की आयु हो जाएगी। नहीं बेटा, अगर आप इसमें 8 रख दोगे तो 8 9 72, यानी 32 साल के अभी हैं, 5 साल पहले 72 के थे, वो तो गलत हो जाएगा फिर तो। इसलिए पहले ही बता दिए थे और अभी फिर से बता रहे हैं। जो भी अगर आयु पूछी है, वर्तमान पूछी है, तो आप वर्तमान को यहाँ रख सकते हो। समझ रहे ना बात को। हाँ मान भी, अगर तुम 5 साल पहले की निकालना चाहते हो तो 9:1 ऊपर रखोगे, 4:1 नीचे रखोगे। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 42 के बाद क्या है, 43। 43 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। 43 5 साल पहले राम और श्याम की आयु, राम की आयु है जो श्याम की आयु का 1/3 थी। 5 साल पहले जो राम है वो श्याम का 1/3 है, ठीक है ना। देखो भाई 5 साल पहले अगर हम कहें, यहाँ पर वर्तमान है, जरा यहाँ देखना जरा ध्यान से, ठीक है ना। 5 साल पहले माइनस का 5, ठीक है ना। राम है और श्याम है, राम है और श्याम है। श्याम का 1/3 है, कितना है, श्याम का 1/3। ध्यान से पढ़ो, उसमें यही लगा श्याम का 1/3। अगर मान के चलो श्याम 3 है और मैं इसका 1/3 करूंगा, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। राम है जो श्याम का 1/3 है, श्याम को ही 3 मान लो, श्याम को ही 3 मान लो। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें लिख के बता दूं, जरा बाद में रफ कर दूंगा। राम है जो श्याम का 1/3 है, श्याम कहाँ आएगा, नीचे। तो राम की वैल्यू 1 बचेगी और श्याम की वैल्यू 3 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। दो राम की वैल्यू 1 और श्याम की वैल्यू 3। कब, 5 साल पहले।
5 साल पहले राम श्याम का 1/3 है, तो यानी राम और श्याम का अनुपात 1/3 है। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो श्याम की आयु अभी क्या होगी? तो श्याम की आयु क्या होगी? जरा ध्यान से देखो। राम की आयु वर्तमान में 17 वर्ष है, यानी जो राम है, हाँ, राम और श्याम, जरा ध्यान से समझना। राम भी कितने साल का है? 17 साल का है कि नहीं है? अभी 17 साल का है, तो इसको एग्जैक्ट 17 साल लिखेंगे अपन, 17 साल, ठीक है ना? क्लियर है? अब जरा सोचो 5 साल पहले कितने का होगा राम? 12 का होगा। 5 घटा देंगे ना। अगर कोई अभी 17 साल का है तो मैं आपको बता दूं 5 साल पहले वो 12 का होगा। तो यहाँ पर रखेंगे राम। 1 की वैल्यू 12 है, यानी 12 गुना है कि नहीं है? तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 36 होगी कि नहीं होगी? यानी 5 साल पहले कोई 36 का था। तो अब बताइए वो कितने का होगा? 5 साल पहले कोई 36 का था, तो अब वो कितने का होगा? 41 ईयर्स का हो जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है ना? चलो अब चलते हैं 44 की तरफ। 44 क्या कहता है? ध्यान से देखें। 44 देखो, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो यानी पिता और पुत्र मान लो, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं, वो यही तो बताना चाहता है क्वेश्चन। 44 यानी जो पिता है पुत्र से कैसे हैं भैया? 3:1, ठीक है ना? 3 गुने है ना, तो 3:1 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष के बाद मेरी आयु अपने पुत्र से 2.5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद तो भाई ये वर्तमान है कि नहीं है? इससे 5 वर्ष बाद, यानी 5 अपन जोड़ के चलेंगे, तो पिताजी जो होंगे, यानी मैं, पिताजी के लिए क्या? मैं शब्द का यूज होगा। अपने पुत्र से 2.5 गुना रहूंगा। कितना गुना भाई? 2.5 गुना। बात समझ रहे हो ना? अगर 1 ये है तो यहां पर मैं 2.5 रखूंगा, है कि नहीं है? जरा ध्यान से देखना, बात को समझो। पॉइंट हटाऊंगा तो यहां पर 0 बढ़ा दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? 5 साल के बाद, अब 5 से मैं इसको काट दूंगा तो 25, 5 दूनी 10। बात वही आ रही कि नहीं आ रही? तो पहले 3:1 था, अब कितना है? 5:1 और 5:2। 3 साल का नहीं, 5 साल का डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं 5 + 5, ठीक है ना? अब देखो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, ठीक है ना? 3 दूनी 6, 5 एकम 5। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ। 1 एक्स्ट्रा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक। 5 25 और 5 दूनी 10, तो 15 अंतर आएगा। या इनका जो डिफरेंस होता है, 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? 3 का गुणा 5 में कर देंगे तो 3 5 है 15, तब भी कितना आएगा? 15। 1 एक्स की वैल्यू क्या है? 15। तो बोल रहे हैं वो कि मेरी वर्तमान आयु बताइए। मेरी का मतलब है कि पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो भाई 15 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 15 3 45। तो सवाल का आंसर होगा 45 ईयर्स। क्लियर है कि नहीं है? कहीं डाउट है तो बताओ। हाँ सही बात है भाई साहब, लेकिन 5 कहाँ से आएगा? जब तक आएगा ही नहीं, जब तक पहले भी तो पता नहीं रहेगा ना अपन को इस सवाल में। पहले भी कहाँ है पता? क्वेश्चन नंबर 45 देखो, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। जो पिताजी हैं, देखो पिताजी और पुत्र का जो रेशियो है 5:1, 5 गुने बड़े हैं, ठीक है। 15 वर्ष के बाद वह 2.5 गुना बड़े रह जाएंगे। 15 वर्ष के बाद देखो सेम क्वेश्चन है,
ठीक है ना। 2.5 गुना का मतलब अभी बताया था ना, 5 और 2 का रेशियो, तो 5 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ रेशियो। कितने वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। यहाँ पर 5 वर्ष बाद था कि नहीं था? था। यहाँ पर कितना वर्ष बाद दिया है? 15 वर्ष के बाद दिया है। तो कह रहे हैं, तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, कोई भी बदलाव नहीं है, केवल डेटा कहाँ बस थोड़ा बहुत बदला है। 5:1, यहाँ पर 3:1 था, 5:2 सेम है, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 15 है, सेम है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है भाई कि पिताजी की वर्तमान आयु, यानी जो भी आएगा यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, किस में मल्टीप्लाई करा दोगे? 5 में मल्टीप्लाई करा देना और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहता है भाई, जरा पढ़ो। 46 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। देखो भाई जरा ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर ये वर्तमान डेटा है, ठीक है ना, वर्तमान डेटा है, बोर्ड पे देखो ध्यान से। 5 वर्ष के बाद वर्तमान डेटा यहाँ रहेगा, 5 वर्ष के बाद, तो भाई यहाँ से 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 वर्ष के बाद बोल रहे हैं पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी होगी, 3:1, ठीक है ना। और 5 वर्ष पहले कितना अनुपात था मुझे बताओ, कितना अनुपात था? बोल नहीं रहे यार तुम लोग। 7 गुना 7:1, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद इतना है और 5 वर्ष पहले इतना है। और किन का है भैया ये, किन का अनुपात दिया है? किन का अनुपात है? पिताजी और पुत्र का। यार हर बार पिताजी और पुत्र तो चल ही रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मुझे नहीं है पता, x/y यहाँ पर होगी, हमें कोई इशू नहीं, लेकिन इससे 5 वर्ष पहले कितने गुने थे? 7 गुने, तो 7 और 1 रख देंगे। 5 वर्ष बाद कितने गुने? 3:1, तो 2 अनुपात है हमारे पास के नहीं है, ठीक है ना। हाँ अब देखो ध्यान से, कितने साल डिफरेंस है इसमें? 5 और 5 10 साल का है कि नहीं है? 5 और 5 10 साल का है। कितने साल का डिफरेंस है? 10 साल का डिफरेंस है। तो अनुपात रख दो सेम, क्या रखेंगे? बिल्कुल 7:1 और 3:1, तो यानी कैसे? 7:1 और 3:1, 10 साल का डिफरेंस रख देंगे। अब ध्यान से देखो, 7:1 7, 3:1 3, तो कितना आएगा? 4x आएगा कि नहीं आएगा? इनका डिफरेंस कितना है भैया? 2, और 2 10 20। यहाँ पर आप 20 रखोगे तो 4 पंचे 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। 5 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 35 आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले 35 का था, 5 साल पहले 35 का था, तो अब वो 40 का होगा। 5, ठीक है ना, जोड़ना पड़ेगा उसमें। 5 साल पहले कोई बंदा 35 का था, तो अब वो 40 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 35 का है ना, यहाँ पर 35 का है, तो भाई वो यहाँ पर कितने का हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। ठीक, 46 आपके सामने हो चुके हैं, क्योंकि सेम था तो इसलिए हमने थोड़ा यहीं पे कराने की कोशिश कर दी है, नहीं तो बकाया तो आप कर लेना डिटेल्स में, ठीक है ना, अच्छी तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर अब है 47, ठीक है ना। तो 47 क्या कहता है भाई? पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी। सरल क्वेश्चन है। देखो पिताजी है और पुत्र है, हाँ बस हाफ बना दे रहे थोड़ा सा, और पिता और पुत्र, ठीक
ठीक है ना, ध्यान से देखो। 10 वर्ष पहले यानी माइनस का 10, 10 वर्ष बाद यानी प्लस का 10। ठीक है, पहले 3 गुना था, फिर 2 गुना, पहले 3 फिर 2, 10 साल का अंतर, 10 10 20 का अंतर, 20 का अंतर हो गया, 10 10 20 का अंतर है। बस तो वर्तमान आयु बताना पड़ेगी, तो आप यहाँ से किसकी, पिताजी की आयु निकाल लेना 10 साल पहले की, फिर 10 और जोड़ देना। 10 आ रहा, मतलब x का मान 10 आएगा, x का मान 10 आएगा, 30 हो जाएगा, x का मान 10 आएगा, 10 या 30 और 10 और जोड़ देंगे तो 40 आंसर हो जाएगा। ओरली तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इन क्वेश्चनों में। 48 देखो, 48 क्या कह रहा है, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु कैसी है, समान है। ठीक है, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। देखो, रेनू, मीनू और सोनू, भैया ध्यान से देखो, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू की आयु मीनू की आयु के कैसे है, बराबर। उन्होंने बोला है रेनू और मीनू कैसे, हाँ कर लो, उसको कर लो, जब छूटने ना जाए वो वाला क्वेश्चन। घर पे कॉपी उठा के मत देख लेना, गलती हो जाएगी। ठीक है ना, रेनू और मीनू की आयु कैसी है, समान है। फिर उन्होंने बोला है कि तीनों की आयु का योग, रेनू, ध्यान से देखो, रेनू प्लस मीनू प्लस सोनू, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के योग से 5 गुना है। यही बोला कि नहीं बोला, सोनू की आयु से, यानी सोनू यानी 5 1। जरा सोचो कैसे, तीनों का और अकेला सोनू का, तीनों का और अकेला सोनू का। उनने स्पष्ट बोला है कि तीनों की आयु का योग सोनू से 5 गुना, तो तीनों की जगह पर 5 रखेंगे और इसकी जगह पर 1 रख देंगे, है ना, जो उन्होंने बोला है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला भाई, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से कितना गुना थी, 3 गुना थी ना। हाँ हाँ वही तो, रेनू की आयु 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या बोला, जो रेनू की आयु है, इनकी खत्म हो गई यार, सोनू से कितना थी, कितना बोला भाई उन्होंने, 3 गुना बोला। ठीक है ना, रेनू की आयु सोनू से कितनी थी, 3 गुना थी। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। जरा इंक यार खत्म हो रही, इंक डाल लें हम, हैं? चलो भाई, अब मार्कर में भी जाना गई, इंक डल गई है। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में, रेनू और मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं, जिसमें से रेनू की आयु मीनू की आयु के बराबर है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट लाइन में बोला है कि रेनू, मीनू और सोनू तीनों की आयु का जो योग है वो केवल सोनू से 5 गुना है। अगर सोनू की आयु को 1 माने तो 5 लिख देंगे उनके योग की जगह पर। क्लियर है कि नहीं है, दिक्कत तो नहीं। अब उन्होंने बोला 3 वर्ष पहले रेनू है और सोनू उससे 3 गुना है। कितना है, रेनू है सोनू से 3 गुना है। ठीक है ना, चलो बात को अब समझना ध्यान से। अब सवाल स्टार्ट होता है, सोनू की आयु कितनी है भैया मुझे बताओ, 1 है कि नहीं है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो सोनू की जगह पर 1 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब लेकिन तीनों का टोटल कितना है, 5 है। बोलो हाँ या ना। अगर इसकी जगह पर हम सोनू की खोपड़ी पे 1 रख दें तो बचा कितना है, 5 में से 1 खत्म हो गया तो 4 बचा कि नहीं बचा, 4 बचा।
तो दोनों बराबर हैं, 4 रुपए को बराबर बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? 2-2। बोलो अब तो सही है कि नहीं है? सिस्टम सेट हो गया। अब देखो रेनू और सोनू अभी कितने के होंगे बताओ? रेनू और सोनू अभी कितने के होंगे? यहाँ पे करता हूँ मैं सवाल, देखो ध्यान से। जो रेनू है और सोनू है, बोर्ड पे ध्यान से देखना बिल्कुल। रेनू 2 का और सोनू 1 का। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? रेनू 2 का है, 2 की है और सोनू 1। रेनू 2 सोनू 1। अगर यहाँ पर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा पहले मुझे ये बताओ। आ रहा ना? और 3 वर्ष पहले कितने का था? रेनू और सोनू 3 वर्ष पहले 3 और 1 3 1 का। तो डिफरेंस कितना है भाई? 3 साल का। तो 3 3 यहाँ पर रख देंगे। 3 में 2 है 1। अब देखो 3 1 3 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 में से 2 कितना बचेगा? 1x। 3 3 9 और 1 तिया 3। हाँ तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। 1x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 6। तो उन्होंने पूछा क्या था मुझसे, ये भी मुझे ध्यान होना चाहिए। उन्होंने पूछा 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? यार पहले हम अभी की तो निकाल लें। 1 की वैल्यू 6 तो 6 का गुणा कर देंगे 1 में। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकलेगी बताओ? 12 और 1। सोनू की जो वर्तमान आयु निकलेगी कितनी निकलेगी बताओ? 12 1। पहले वर्तमान 6 का गुणा कर देंगे 1 में सीधा, तो 6 एकम 6। 4 वर्ष बाद क्या होगी? 4 जोड़ दो, 6 4 10। 4 वर्ष बाद होगी 6 प्लस के 4 बराबर 10 साल। क्या आंसर है? यस। ठीक है ना? तो कौन सा इसका आंसर होगा? 10 साल। 48 का बॉम्बे होगा। 48 का बॉम्बे। इसको ये रेनू सैनू के उसमें बना लिया। हाँ वही तो। यहाँ तो 3 3 कर दिया था। काय को फालतू में परेशान हो, ये तो क्वेश्चन था, वही अपन ने CPR लगा दी। देखो जो कर रहे थे वही हमने किया, कुछ भी बदला नहीं है। जो आखिरी में बोले उसी के वही अनुपात ऊपर होना चाहिए, वो साथ में लेके चले अपन। वो अगर वो हमसे मीनू और सोनू की बात करते तो हम मीनू सोनू को ले लेते। वो हमसे मीनू और रेनू की बात करते तो मीनू रेनू को ले लेते। जो भी डेटा दे बोलते हम उसी को ले लेते हैं। चलो 49 क्या कह रहा है भैया? 10 वर्ष पहले महेश की माता की आयु उसकी चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु, जो अभी हल करवा चुके हैं 10 वर्ष, यानी 47 जैसा है बिल्कुल, 47 जैसा। ध्यान से देखो 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, है ना? सेम वही है। 49 के बाद हम लगाएंगे भाई 50। क्वेश्चन नंबर 50 को भी देख लें जरा। 50 क्या कह रहा है? पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी है। जो 5 गुना और 7 गुना वाला शायद करवा चुके थे। देखो पिता की आयु, पिताजी हैं और पुत्र से कैसे है अभी वर्तमान में? 4 गुने। ठीक है ना? 10 वर्ष बाद, नहीं 10 नहीं सॉरी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी थी। वो भी 5 साल पहले। ठीक है ना? 5 साल पहले। क्लियर है? 5 साल पहले पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो यानी 5 साल का डिफरेंस है, तो 5 रख देंगे और यहाँ पर आंसर आप निकाल देना। ठीक है ना? जो भी आएगा 4 में मल्टीप्लाई करा देना, आंसर आ जाएगा 51। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। 1 और 5 अन्ना भाई हो गए जी और रीता हो गई। ये 5 और 1 5 अनुपाते 1। 5 गुना बड़ी होने का मतलब 5 अनुपाते 1। 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में का मतलब होता है 2 वर्ष बाद। ठीक है ना? अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी रह जाएगी। प्लस के 2 लिखेंगे, कितने गुना बड़ी रह जाएगी? 2 गुना भूल गए हम। 3 गुना, 3 अनुपाते 1। कितना डिफरेंस है भैया? 2 साल का।
+2 ठीक है ना। इतना दिया उन्होंने। कह रहे 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, यानी 7 वर्ष बाद। ध्यान के साथ में जोड़ देंगे। हाँ 7, यानी देखो ध्यान से, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालना, 5 में गुणा करना। अन्ना की पूछी है, रीता की पूछी, जिसकी पूछी उसमें गुणा कर देना। और भाई उन्होंने अन्ना की आयु पूछी है तो पहले 5 में गुणा कर देना, फिर 7 जोड़ देना, क्योंकि 7 वर्ष बाद पूछी। क्या पूछी उन्होंने? 7 वर्ष बाद, ठीक है ना। 7 वर्ष जोड़ देना, उसके बाद उससे अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 52 है। देखो 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। 2 साल पहले, चलो 2 साल पहले, ठीक है ना। पिताजी हैं और पुत्र हैं, 6 गुना है, ठीक है ना। और कह रहे 18 साल बाद पिताजी पुत्र से कितना होंगे भाई? 18 साल बाद पिताजी अपने पुत्र से दुगने होंगे। कैसे होंगे? दुगने, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 18 और 2 20 का 20, ठीक है ना। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 और 2 में से गए 4x, तो 4x, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 40 में से 20 गए तो कितना बचा? 20। कितना आया? 5। क्या पूछा उन्होंने अपन से? बताओ उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी भाई? 6 पंचे 30, 5 एकम 5 एकम 5, 2 जोड़ देंगे, 5 एकम 5, ठीक है ना। लेकिन कब की आयु है भैया? ये 2 साल पहले की है। आज की 32 हो जाएगी। तो 2 जोड़ देंगे तो 32 और 5 2 7 आंसर होगा, ठीक है ना। 5 और 2 7 आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? देखो इसमें क्या भी सोच सकते हो, कभी ऐसे सोच लिया करो। फिलहाल हमारे दिमाग में भी जैसे अभी आया ऐसा ऑप्शन। उन्होंने क्या पूछा? वर्तमान आयु पूछी थी ना। हाँ। ये देखो वर्तमान पूछी हमने, वर्तमान उनको बताई। सोचो अगर हम ऑप्शन से भी इसको क्लिक करते तो कैसे करते? ऐसा ऑप्शन जिसमें से 2 घट जाए और वो 6 से कट जाए। हाँ, ये घटने के बाद 6 से कट जाए तो 6 बन के। देखो 6 से कट रहा कि नहीं कट रहा पहला ऑप्शन। तो ऐसे भी अपन दिमाग लगा सकते हैं भाई। ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन ऐसा मिल जाए तो फिर फालतू में टाइम नहीं खर्च होगा अपना, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन जिसमें से 2 घटाने पर, क्योंकि 2 घटाने पर, और या तो फिर ऐसा सोचो ऐसा ऑप्शन जिसमें हम 18 जोड़ दें और 2 से कट जाए। समझ रहे हैं ना? ऐसे भी अपन दिमाग लगा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है भाई? दस साल पहले सुलोचना की माँ की आयु और उससे 3 गुनी थी। तो यानी माँ है और कोई पुत्री है, ठीक है ना। कितनी है भैया? 10 साल पहले की आयु बोली ना। 10 साल पहले 4 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 4 गुनी, यानी 4 गुनी, ठीक है। 10 साल के बाद दुगनी। यार वही क्वेश्चन आ रहा है हर बार। कितनी भैया? दुगनी। और 10 और 10 कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। 20 का। तो यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर 20 कर लेना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा? जरा पढ़ो। x की जो आयु है अपनी पुत्री की आयु की दुगनी है, वर्तमान है जो कि, ठीक है ना। कोई पिताजी होंगे और उसकी पुत्री होगी। कितनी है भैया? दुगनी, ठीक है। फिर यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले पुत्री, अब जो पिताजी की आयु है वो 3 गुनी होगी, है ना। देखो अगर अभी पुत्री 20 साल की है, यानी 1 की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू सबको ही बता पाएगा 40 होगी।
है ना, यही बोला ना। उन्होंने बोला कि बताइए कितने साल पहले पिताजी की आयु 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 3 गुनी। हमें क्या करना है भैया इसको, यानी इसमें से कुछ घटा दो और इसमें से भी कुछ घटा दो, तो 3:1 में बन जाए। वो क्या बन जाए? 3:1। 40 में से कितना जाएगा मुझे बताइए, नहीं है ना पता। 20 में से भी कुछ जाएगा, नहीं है पता, लेकिन 3:1 में बन जाए। सीधा सिद्धांत है, एक या तो कैची गुणा करके आप आंसर निकालो, सीधा निकलेगा x की वैल्यू 10। क्या निकलेगी? 10। आप 10 घटा दो तो क्या बनेगा? 30, और 10 घटा देंगे तो क्या बनेगा? 10। 0 से 0 कैंसिल, क्या बन गया? 3:1। ठीक है ना। कैची गुणा करके भी करते अपन क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से, तो अभी अपना x की वैल्यू क्या निकलती? 10 निकलती। ठीक। अब देखो भाई 54 के बाद क्या है? 55 क्या कह रहा है भाई, जल्दी से बताएं। एक पिता की पुत्र की आयु 2 गुनी आयु 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 12 गुना अधिक थी। एक पिताजी हैं जो अपने पुत्र से कैसे हैं? 2 गुने हैं। पिताजी हो गए और पुत्र हो गए। ये 30 और 10 कैसे? 10 घटाने के बाद, ठीक है ना। 2 गुने हैं, ठीक है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र से 12 गुना था, ठीक है ना। पिताजी और पुत्र 12 गुना, ठीक है ना। वो भी कब? 20 वर्ष पहले। तो कितने साल का डिफरेंस है भाई? 20 साल का, है ना। जब 20 साल का डिफरेंस है तो उन्होंने क्या पूछा भाई हमसे, अब कह रहे उनके जो पिताजी की है वर्तमान आयु कितनी होगी। तो यार आप यहाँ से निकाल सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपको पता है ना, हर बार वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देना। 10 और यहाँ पर भी कितना, 11 दूनी 120 कर निकाल देना x की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे और डायरेक्ट अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक। 55 के बाद क्या है? 56 क्या कहता है? एक पिताजी हैं जो अपने पुत्र की आयु से कितने हैं? 30 गुना, ठीक है ना। 30:1, ठीक है ना। 18 वर्ष बाद वह केवल 3 गुना रह जाएंगे। वो भी 18 वर्ष बाद, ठीक है ना। तो 18 साल का डिफरेंस है। 18 यहाँ पर रखेंगे, 18 यहाँ पर रख देंगे। ठीक। देखो हम आधा आधा करते जा रहे हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। 18 वर्ष बाद इतना रह जाएगा, तो 18 जोड़ देंगे तभी है, तो डिफरेंस 18 का होगा। तो चलिए अपन यहाँ से रख देंगे, ठीक है ना। 56 हो चुका है। 57 देखो, ये थोड़ा ठीक है। चलो भाई शादी ब्याह हो जाए जरा। 57 रीता की शादी 6 साल पहले हुई, ठीक है। तो आज उसकी उम्र, शादी की उम्र की 1/4 है। यानी आज की उम्र और शादी की उम्र का जो अनुपात है, जरा ध्यान से देखें। आज की उम्र और उसकी शादी की उम्र का जो अनुपात है 1/4 का मतलब होता है 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 होता कि नहीं होता। तो यानी इतना है। ये अनुपात समझ में नहीं आया होगा, जो 4 5 कहाँ से आ गया भाई। जरा समझो, 1/4 का मतलब कितना होता है? 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 होता कि नहीं होता? बोलो। होता। ये अनुपात 4 5 नहीं होगा, 5 4 होगा। कैसे होगा बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने बोला है कि आज की जो उम्र है बेटा, इन्हीं को कर लो आप। नहीं, हाँ तो इन्हीं सवालों को कर लो। अब आज की जो उम्र है वो शादी की उम्र की, जरा देखो, आज की जो उम्र है वो शादी का 5/4 है ना। शादी को नीचे लाएंगे
तो समझ रहे हैं ना बात को? 5 थी, अब 4। क्योंकि आज बड़ा है और शादी पहले हुई थी ना, तो कम रखना पड़ेगा। आज ज़्यादा होगा और शादी पहले हुई थी, ठीक है ना, तो कम रखना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब उन्होंने क्या बोला है, कहाँ गया? हाँ, उसके पुत्र की आयु उसकी उम्र की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु बताइए। अगर जो आज उसका पुत्र है ना, उसका लड़का है, तो उसका लड़का उसकी वर्तमान का 1/10 है। तो 3 इंसान हो गए। पहले एक बात को, 3 इंसान है, बने रहने दो। पहले ये जरा सोचो, अगर मैं कहूँ मेरा लड़का मेरी उम्र का 1/30 है, अगर आज मैं 30 साल का हूँ, सपोज दैट 30 साल का हूँ, तो मेरा 1/10 करोगे तुम, 30 का 1/10, तो 1/10 का मतलब 3 साल, 3 दशारम 30, तो 10 निकलेगा। तो आज 30 दशारम 30, तो यानी कितना जाएगा? 10 से भाग देना, 10 या 30, 10 से भाग देंगे तो 30, ठीक है ना, तो 3 आएगा, तो 3 साल का हमारा लड़का हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे पता चल जाए आज मेरी उम्र कितनी है, तभी तो मैं 10 से भाग दे पाऊंगा, ठीक है ना। अब जो सोचो, आज की उम्र में और शादी की उम्र में कितने साल का अंतर है? 6 साल का। 6 साल का अंतर है कि नहीं है? कंफर्म है? शादी कितने साल पहले हुई थी? 6 साल पहले। अनुपात में कितने का अंतर है भाई? 1 का, तो मतलब 1 का अंतर। 1 की वैल्यू कितनी है? 6। कंफर्म है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज मेरी उम्र कितनी होगी? यानी 6 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो 6 पंजे 30, यानी जो वर्तमान उम्र होगी वो हमारी कितनी होगी भाई? और इसका 1/3 30। तो पुत्र किसका होगा उसका भाई? पुत्र इसका भी 1/3 होगा। 30 का 1/10, अच्छा, 1/10 तो मेरा 3 साल का पुत्र होगा, और जी अपना, आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब चलते हैं 58 की तरफ। आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लो। कौन सा होगा? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 58 बिल्कुल सेम है, जरा पढ़ लो, देखो। ठीक है ना, ऐसा ही है ना शादी वाला, तो कर लेना। ये करके देखेंगे, ये करके मतलब। हाँ 58 का 59 देखो, तो 59 क्या बोलता? एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए। हाँ, अच्छा, देखो 59 है ना? हाँ 59। इस समय पिता की उम्र 36 साल है। देखो, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के, यानी जितने आज तुम हो ना, जितने आज तुम हो, जैसे मान के चलो कुछ मानना पड़ेगा। एक्स वाई, अभी मैं अनुपात में कर दूंगा, इसको ध्यान से देखो, तो मैं अभी एक्स वाई लिख रहा हूँ, हाँ, और जी वर्तमान की है, कैसी है? वर्तमान। अच्छा, वर्तमान। ठीक है ना। जब हमारा बच्चा पैदा हुआ होगा तब कितने साल का होगा? 0 का होगा। 0 का होगा। यहाँ देखो बिल्कुल ध्यान से, पिता और पुत्र, ठीक है ना। पिता बोलते हैं जब तुम पैदा हुए थे, जितने के तुम आज हो उतने के हम तब थे। हाँ, अगर बच्चा कितने का होगा? 0 का, यानी बाई घटा दिया अपन ने कुल मिला के, अच्छा, ठीक, सही बात है। ठीक है ना, यही तो है। तो कुल मिला के हमें क्या पता चल रहा है? बाई घटाने के बाद जितने के तुम आज हो उतने के तो हम तब थे। हाँ, ऐसा है, ठीक। यही बोला ना, जब तुम पैदा हुए थे यानी 0 वर्ष के थे, तो जितने के तुम आज हो उतने तो तब हम थे। पहले थे कि नहीं थे? ठीक है। उन्होंने क्या बोला है भाई कि यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, कितनी वर्ष है भैया? 36 वर्ष है, ठीक है ना, 36 वर्ष है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? जरा इमेजिन करो, अपन बाई में से वाई को घटाया तभी तो 0 वर्ष आया। आया? बोलो, आया ना। हाँ, एक्स में से वाई घटाएंगे, एक्स में से वाई घटाएंगे। एक्स में से वाई घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था? मुझे एक्स माइनस वाई लिखना चाहिए था, ठीक है, ठीक। लिखना चाहिए था। ठीक। क्लियर है ना। तो
x में से y घटाते तो x माइनस वाई, लेकिन हमने x माइनस वाई की जगह पर क्या लिख दिया केवल, तो ये दोनों चीज़ें बराबर है कि नहीं है? यस बिल्कुल है। बोलो है, क्लियर है? y को वहाँ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2y होगा, 2y होगा, x ऐसे ही होगा। x का मान दिया है, x की वैल्यू कितनी दी है? 36 दी है, 18। यानी जो अभी y है यानी पुत्र है, अभी वर्तमान में कितने साल का है? 18। 18 साल का, वर्तमान में 18 का है तो 5 साल पहले कितने का होगा बताओ? 13 का होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। देखो कितना बढ़िया सवाल था, मस्त। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कोई पता नहीं यार। ये क्या लिख दिया रे? 13 साल का हो चुका है भाई उनका पुत्र, वो भी कब? 5 साल पहले 13 साल का था। अगर अभी वो कितने का है? 18 का, तो 5 साल पहले वो 13 का था। ठीक है ना? बाबा नामदेव मच्छर भगा रहा है, कैसे दिन आ गए बेचारे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। तीन गुना है कि नहीं है? ठीक है। 2 वर्ष बाद रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। कितने वर्ष बाद भैया? 2 वर्ष बाद। ठीक है ना? रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। रमेश सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। तो कह रहे रमेश की वर्तमान आयु बताइए। यार डिफरेंस कितने का है? 2 साल का है। बताना पड़ेगा ये सवाल ना 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 फर्जी है। 61 देखो भाई, नरेंद्र है, उसकी माँ की जो आयु है और उसके नरेंद्र से 4 गुनी है। कितनी गुनी है? 4। यानी नरेंद्र, पहले मम्मी लिख दें, उसकी माँ हो चुकी हैं, और नरेंद्र का मतलब जान नरेश होता है वो। ठीक है ना? संधि विशेष तो अलग है, हम शब्द का मतलब सोच रहे थे, शब्द का मतलब क्या? नरेश का पता ना होता है। चलो, अब उन्होंने बोला 4 वर्ष पहले उसकी मम्मी की जो आयु है उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी है। मतलब आज की आयु से 6 गुनी है। हाँ, पहले वाली। कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले 6 गुनी है, ठीक है, माइनस का 4। तो भाई 4 साल का डिफरेंस है, 4 रख देंगे अपन। ठीक है ना? 4 अपन रख देंगे। ठीक है ना? तो इसका क्या आंसर निकलेगा भाई? बताओ जल्दी से। दोनों की वर्तमान आयु बताना है, दोनों की वर्तमान आयु बताना है। जल्दी बताओ, दोनों की वर्तमान आयु बताना है, पुत्र की और उनकी। देखो ध्यान से, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 6 और 4 में से 2 बचे कि नहीं बचे? 5 चौको 20, कितना रहेगा? 20। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 10, और 10 का गुणा करेंगे तो 40। मम्मी हो गई 40 साल की और पुत्र हो गया 10 साल का। आंसर नो डाउट है ना? सरल है यार जो क्वेश्चन से एकदम। अब अच्छे क्वेश्चन लेके आना पड़ेगा हमें, थोड़े बेइज्जती हो रही क्वेश्चनों की ज़्यादा ही, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा, मिसलिनियस आ चुकी है ना? चलो भाई, तो पहले तो 62 तो लगा ही दें, इतने में बन जाएगा भाई। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु, जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष है। पुत्र और उनके माता पिता को मिलाकर 22 वर्ष हो जाती है। देखो 6 पुत्र हैं,
6 पुत्र हैं इसमें। सभी की 8 वर्ष है ना, तो 8 6 48, टोटल कितने वर्ष हो गए उनके? 48। अब वो कह रहे हैं 6 पुत्र के साथ में माता पिता, हाँ पेरेंट्स दोनों का। अगर 2 व्यक्ति और मिल जाएं तो 22 साल औसत हो जाता है। तो 6 7 8, 8 व्यक्ति नहीं होगा, तो 22 8 176। तो ये ठीक है, इनका योग ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ना चलो तो अब कह रहे हैं उनकी माता है अच्छा पिताजी है माता से 8 वर्ष बड़े हैं, 8 वर्ष बड़े हैं, तो माता की आयु बताइए। ठीक, देखो 6 पुत्रों की आयु कितनी थी टोटल? 48। तो कन्फर्म है, इसकी जगह पर क्या रख देंगे हम? 48। जी पिताजी को x मान और ये दोनों है कि नहीं है? पिताजी अगर x हो गए, अच्छा जे x हो गए, तो पिताजी x प्लस के 8 हो जाएंगे। हो गए कि नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने कहा पिताजी 8 साल बड़े हैं, बराबर 176। ठीक है ना? तो 2x प्लस के 8 पहले 48 और 8 कितने हुआ? 56 हो गए ना? 56 इसमें से घटा देंगे तो 120 बचेगा। कितना बचेगा? 2x बराबर जो 60 है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 60। क्या पूछा उन्होंने? पिताजी, पिताजी पूछे तो 68 हो जाएंगे। 68 आंसर। 68 वर्ष के हो गए, यानी बुढ़े हो गए वो तो कहो। शादी में भी बहुत टाइम हो जाता है, हाँ। ज़्यादा होता है। वही तो 8 साल बहुत ज़्यादा ही हो गया कहो। चलो भाई नोट करो, फिर चलते आगे। 76 चलो भाई क्वेश्चन नंबर अब 63 है, ध्यान से देखो। किसी संयुक्त परिवार में दादा और दादी की औसत आयु है 67, ठीक है ना? तो 63 क्वेश्चन है भाई साहब। दादा प्लस का दादी, दोनों की 67 है ना, तो 67 इंटू 2 कर देंगे ना, तो दोनों की टोटल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। माता पिता की औसत आयु कितनी है भैया? माता प्लस पिताजी, ठीक है ना? तो कितनी है? 35। तो 35 गुणे 2, ठीक है? ओके। फिर 3 क्या है भैया? पौत्र पुत्रियों, 3 पुत्र पुत्री हैं, तो सीधी बात है उनकी औसत आयु 6 वर्ष, ठीक है ना? 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, उनकी औसत आयु है कितनी भैया? 6 वर्ष। तो 3 गुणे 6, ठीक है? क्लियर है? तो कह रहे हैं अरे यार संपूर्ण परिवार की औसत आयु बतानी। अरे यार फर्जी बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना भाई? ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 पुत्र है ना, इमेजिन करो बिल्कुल ध्यान से। टोटल कैंडिडेट कितने हैं मुझे एक बात बताओ? 2 हैं, रुक जरा, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ऐसा क्यों? 2 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति, तो 4 3 7 व्यक्ति हैं कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन सभी को गुणा करके आपको जोड़ना है, लेकिन मेरे पास एक तरीका और भी है कि अपन को टोटल 7 का भाग तो देना है, 7 का भाग तो देना है। अब इमेजिन करो अजय कितने लिखे? 18 लिखे कि नहीं लिखे? 18 को कैसे समझो आप? 9 इंटू 2, समझ सकते कि नहीं समझ सकते? अब कुल मिला के 9 इंटू 2, तो 2 2 तो क्या आ जाएगा? कॉमन, सो 2 यहाँ रख दो और इनको बकाया सब जोड़ दो। देखो जे 7 5 12 12 और 9 21 की 1 हासिल 2, 6 3 9 9 और 2 11, ठीक है ना? सही जोड़ा कि नहीं जोड़ा अपन ने? 111 ज़्यादा हो जाना चाहिए यार। 36 9 7 5 12 12 और 9 21 की 1 हासिल 2, 6 3 9, सही तो है? 9 2 11, सही है? 7 से कटेगा क्या 111? नहीं है तो अच्छा सही बटे में भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत नहीं है। यानी 222 हो जाएगा बटे 7, 7 का भाग लगा दो सीधा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना? 7 के 21 बचेगा 1 1 पे दोबारा, तो 7 एकम 7, ठीक है ना? तो 5 बटे 7 रहेगा कि नहीं रहेगा? 31 सही, 5 बटे 7 क्या हो जाएगा इसका आंसर?
31 सही, 5/7 यानी बॉम्बे एकदम राइट आंसर हो जाएगा 63 का। 64 देखो भैया, 64 क्या बोल रहा है? पिता ने अपने पुत्र से कहा, भैया पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। जैसा वीएल किया वही है ना। देखो भाई, पिताजी हैं और पुत्र है। अगर पिता x से हो गए तो y के ये हो जाएंगे, पुत्र हो गया। तो तुम्हारा जन्म हुआ था तो 0 के थे तुम, बोर्ड पे नहीं देख रहे तुम हनी। पुत्र 0 को होगा जन्म के समय के नहीं होगा। तो पिताजी बोल रहे हैं, बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा थी। ठीक है ना, जन्म हुआ था यही तो है ना, बोला कि नहीं बोला? 5 वर्ष। यदि अब पिता की उम्र 39 है, 39 है, ठीक है ना। बात को जरा समझो, इसमें से बाइक में से बाइक हटा दिया तभी तो 0 मिला होगा। x में से बाइक हटाएंगे अपन तो क्या मिलेगा? x माइनस का बाइक। लेकिन उसकी जगह पर अपन ने क्या लिख दिया? लिखा। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू 39 है, 5 को यहाँ बुला देंगे और y और y जुड़ के 2y हो जाएगा। तो कितना बचेगा भाई? 34 बचेगा कि नहीं बचेगा? 2y। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 17। क्या पूछा हमने अपन से? पूछा क्या है भाई? पूछा क्या है? पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी थी? भाई आज 17 साल है ना, 5 साल पहले कौन नहीं बता पाएगा यार? 12 साल का होगा लौंडा उनका, होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन सेम था, ठीक है ना। अब कौन सा क्वेश्चन है? 65। ठीक, देखो माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। माँ हो गई और चलो बहन मान लें या पुत्री मान लें, ठीक है ना। नहीं बता रहे हैं तो लिख दिया, क्योंकि किसी मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दुगनी है। भी कितनी है? ठीक है। अच्छा देखो पुत्री हो गई तो फिर है ना। उन्होंने कह दिया भैया से जो बहन है ना वो 20 साल बड़ी है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दुगनी है, भाई मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था। कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा है। पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 साल का था, मेरी बहन माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी होगी? ठीक है ना। चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर जो 65 है, थोड़ा यहाँ स्पेस कम है, यहाँ देखते हो, ठीक है ना। इनको नोट कर लो आप, और मैं 65 को यहाँ पे कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसको भी रफ कर देता हूँ। देखो क्या बोला उसने, जो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दुगनी है। देखो और यहाँ पर माताजी हो गई और भाई हो गया, ये 3 कैंडिडेट थे, और बहन भी हो गई इसमें, सिस्टर, तीनों लिख देंगे तो कहानी खत्म, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने बोला मेरी उम्र जो है, मेरी माँ की उम्र है जो मेरे से कितनी है? दुगनी है, ठीक है ना। इतना बोलो पहले तो। फिर उन्होंने बोला वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो यानी मम्मी जो है इससे कितनी साल बड़ी हैं? 20 साल बड़ी हैं, ठीक है ना। जो मम्मी है वो 20 साल बड़ी हैं। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था,
ये बात छोड़ो, जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है ना, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो इस बात से केवल एक ही चीज़ मिल रही है कि मेरा भाई मुझसे 5 साल ज़्यादा है। यानी जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का था, तो कुल मिला के 5 साल बड़ा है कि नहीं है? तो मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो मम्मी जो है दुगनी है हमसे, भैया से 20 साल बड़ी, और भैया जो है वो मेरे से 5 साल बड़ा है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 साल का ऑलरेडी पहले ही था वो। तो ठीक है ना। अब उन्होंने एक बात और बोली है, मेरी बहन की जो उम्र है, मेरी बहन मेरी माता जी से 24 साल छोटी हैं। कितने साल छोटी हैं? 24 साल। सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ होगा, बहन 24 कम की है, 24 साल छोटी हैं, जो ऐसे अपन बना सकते हैं। ठीक है ना। जरा इमेजिन करो, अब तुम अब पूरा डेटा बनाएंगे। अगर मैं अपने आप को x मान लेता हूं, अगर मैं अपने आप को x मान लेता हूं तो मुझे इसको 2x रखना पड़ेगा। देखो दोगुना है। अब ध्यान से देखो 2x। अब क्या भाई जो मम्मी है 20 साल बड़ी है भैया से, मम्मी है जो 20 साल बड़ी है, तो कुल मिला के भैया छोटा होगा 20 साल, तो 2x माइनस का 20 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि भैया से मम्मी जो है 20 साल बड़ी है, बड़ी है कि नहीं है? ठीक है ना। बहन कितनी है भैया? इनसे 24 साल छोटी है, तो 2x माइनस का 24 है ना। इतने सबके डेटा आ चुके कि नहीं आ चुके? एक रिलेशन और है जिसको हमने नहीं लिख पाया इसमें। कौन सा? मेरा और भाई का रिश्ता 5 साल का। 5 साल बड़े हैं कि नहीं है? यानी जे बड़े भैया हैं और जे छोटे भैया हैं, तो बड़े में से छोटी वैल्यू को अपन घटाएंगे। 2x माइनस का 20 माइनस का x बराबर का 5 साल का डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे? बोलो। क्योंकि बड़े भैया में से छोटा भैया घटाएंगे तब 5 साल का मिलेगा। देखो जैसे कि जब भैया 5 साल बड़े थे ना, घटा देंगे मिल जाएगा। अब देखो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा भाई? x बचेगा। 20 को वहाँ पहुँचा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यानी क्या पूछा उन्होंने बताइए अपन से? x की वैल्यू आ गई है तो हम कुछ भी बता सकते हैं। मेरी बहन मुझसे कितने वर्ष बड़ी है या छोटी है? मैं 25 का हूँ। 25 दूनी, यहाँ पर x की वैल्यू रखो, 50 में से 24 गया तो कितना आएगा? इस पूरी की वैल्यू आएगी 26। देखो 50 आएगा, 50 में से 24 आएगा तो कितना बचेगा? 26 तो बचेगा। मुझसे कितने साल बड़ी है? 1 साल बड़ी है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो भाई, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है भाई, 66। देखो, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। जैसे हम पूछें चलो हनी सिंह अपनी आयु बताओ, तो तुम सीधे बात का उत्तर नहीं दोगे, लेकिन तुम किस तरीके से हमें जवाब दोगे? तुमने कहा 3 वर्ष बाद मेरी आयु मान लीजिए। 3 वर्ष बाद मान लो मेरी आयु मान लीजिए। मैंने माना जैसे कि अभी की तुम्हारी वर्तमान x है, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 3 होगी कि नहीं होगी? यही तो बोला है कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु आप मान लो। मैंने ठीक है मान लिया आपने। उसे 3 से गुणा कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, 3 से गुणा कर दिया उस आयु को मैंने। और आगे क्या बोला? गुणनफल में से 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले क्या होगी भैया? x - 3 होगी कि नहीं होगी? बताओ। 3 वर्ष पहले की, तो उसमें से गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु का तिगुना घटाइए। यानी इस आयु का तिगुना क्या कर दो आप? घटा दो। x - 3 का 3 गुना आप घटा दो। ठीक है ना, घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बड़ी गजब बेइज्जती है। 3 कॉमन ले ले भैया इसमें से।
x प्लस का 3 और ये माइनस का अंदर माइनस x और प्लस का 3, x से x कैंसिल, 3 बाहर और 3 और 3 6 अंदर, कितना आएगा भैया 18 साल। यानी तुम 18 साल के थे नहीं, है ना, और रियलिटी में 18 के भी हो। देख रहे हैं, सीधे तरीके से आंसर नहीं दे रहा है, इतना घुमा फिरा के आंसर दे रहा है वो हमें। तो 18 साल ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। तो और आज की क्लास में अनुपात समानुपात चैप्टर क्या हो जाता है अपना फिनिश, एकदम खत्म। और कल की क्लास में क्या होगा स्टार्ट, बताइए, मिश्रण एलिगेशन, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम शुरुआत से ज़बरदस्त, ठीक है ना। तो सभी लोग रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि टेस्ट होगा, फिर बाद में नहीं तो समस्या आ जाएगी आपको, ठीक है ना। चलो बाय।